मस्जिद के अंदर बच्चों, दरवाजे पे, मस्जिद के अंदर बच्चों का दाखिला मना है, ला दो मुझे फतवा लाकर। रहमत वाला नबी अपनी नवासी हजरत उमामा को गोदी में उठा के नमाज पढ़ रहा है, तो बच्चों को मस्जिद में घुसने नहीं देता, गोदी में उठा के नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह, जब रुकू का वक्त आया गोदी से उतार दिया, सजदा किया, फिर काली कमली वाला गोदी में उठा के खड़ा हो गया। फरमाया लोगों, तुम बच्चों से नफरत करने वालों, तुम्हारा नबी तो जानवरों से भी प्यार करने के लिए आया है। कहाँ चले गए वो मस्जिद के इमाम साहब, कहाँ चला गया मस्जिद का मुतवल्ली, कहाँ चले गए मस्जिद के खजानची। बच्चे दौड़ के शौक से आया करते थे, अम्मी टोपी का है, उल्टी सीधी वुजू करके पुट्ठे पजामे पहन के आया करते थे, नमाज पढ़ेंगे, हज्जी जी इमाम साहब मुझे मच्छी टॉफी देगा। ओए लोगो, अल्लाह अकबर, जब से टॉफियां तुम्हारी जेबों से चली गई, हमारे बच्चों से नमाज का सजदा चला गया है। ड्राइंग का पेपर हो रहा था क्लासरूम के अंदर, मिस ने खड़े होके कहा वो चीज बनाओ जिससे तुम्हारी जिंदगी में सुकून आता है। बच्चे देख रहे हैं, मिस ने कहा वो अपनी मर्जी से अपने जहन से बनाओ। आधा घंटा ड्राइंग के पेपर का मौका मिला, जब मेरा जीरो टाइम खत्म हो गया, मिस साहब ने पेपर मंगवाए, एक पेपर, ये क्या है, ये फ्रिज है। बेटा ये फ्रिज क्यों बनाया, इससे सुकून मिलता है। जी मिस, जी मिस। उन्होंने कहा कैसे, कि मम्मा रोजाना लड़ती है, मोहल्ले वालों में के घर में तो बड़ा फ्रिज आ गया, उसके घर में डॉलर्स उसके घर के अंदर पहला आ गया, पता नहीं हमारी जिंदगी में सुकून कब आएगा, बाजार से बर्फ लानी कब छोड़ेंगे। तो मेरे घर में अब मिस ये झगड़ा होता है, तो मम्मा कहती है फ्रिज आएगा तो सुकून आएगा, तो मैंने फ्रिज बना दिया। मम्मा किसी ने अंगूठी बना दी, किसी ने चूड़ी बना दी। मम्मा रोटी पापा को देते हुए कहती है जब से तेरे घर में आई सुकून का सांस ले लिया, तूने कोई सोने की चीज मुझे बना के दी। कोई बना रहा है, कोई बना रहा है। एक बच्ची से पेपर लिया, अल्लाह, मिस ने देखा उसके आंसू पेपर पे टस टप टप गिर रहे हैं। कभी यूं देखे, कभी यूं देखे, कभी यूं देखे, कभी यूं देखे। बच्चे हैरान, तालिब इल्म हैरान, क्लास वाले हैरान। बच्ची को बुलाया, बेटी ये तुझे किसने सिखाया, क्या वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। लिखा था, टूटी फूटी कच्ची पेंसिल से रेहल बना रखी थी और कच्ची पेंसिल से कुरान का खाका बना रखा था। उन्होंने कहा बेटी ये तूने क्या बनाया। उन्होंने कहा मिस जी रात को जब मम्मा गोदी में लेके सुलाती है तो यही मुझे पढ़ के सुनाती है, और जब सुबह सुबह अल्लाह अकबर फजर की नमाज के बाद मुझे स्कूल के लिए उठाती है तो रेहल के ऊपर ये पड़ा होता है। मैं इसके वर्कों को यूँ करके आगे पीछे करती हूँ और कहती हूँ मम्मा ये क्या है। मेरी माँ मुझे यूँ प्यार करके कहती है बेटी इसके पढ़ने से जिंदगी में सुकून आया करता है। मैं कहाँ से लाऊँ माँ, मैं कहाँ से लाऊँ माँ, जो 50 रुपए कुरान पाक में रख कर अल्लाह अकबर जुज़दान में लपेट कर मस्जिद में भेजना सवाब समझ रही है। उस माँ को कौन समझाए जिस कुरान के साथ में तुम्हें का छोड़कर ससुराल आई थी। वो कुरान रोजाना तुझे हाथ लगाने का, तेरे हाथ का इंतजार कर रहा है। इस तैयारी लगाओ, कब्र में यारी लगाएगा, नमाजों के सजदों से यारी लगाओ। जिस किसी ने बस आखिरी बात दुआ के लिए हाथ उठवाऊंगा, जिस किसी ने हमारे अब्बू से कुछ लेना हो हमारे से राब्ता करे। अल्लाह, अब्दुल हन्नान भी वाला लाठी लेके खड़ा था, यूं करके जमीन हिली। मैंने कहा ओ जल्जला आ गया। जल्जला तो नहीं आया था, कब्र यूं करके फटी। मैंने अंदर जाके के देखा, मरने वाला 4 बेटों से कहा शफीक, रफीक, सिद्दीक, अबू बकर, इधर देखो, इधर देखो, इनका हिसाब बाद में दियो। जिस किसी ने हमारे अब्बू से कुछ लेना है हमारे से राब्ता करे, बाद में राब्ता करना, पहले मेरा हक मुझे दे जाओ। अल्लाह की कसम तुमने यूं करके मुझे कब्र में लिटाया। 2 फरिश्ते डंडा हाथ में लेके सामने आके खड़े हो गए। और मेरे बच्चों कम से कम रिश्तेदार चले जाए, बरादरी चली जाए, खानदान वाले चले जाए, और मेरे बच्चों मेरी कब्र के सराने बैठ के इतना कुरान पढ़ के सुनाओ फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए। मेरे बच्चों तस्बीह पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो। तुम अल्लाह को रो के दिखाओ, अल्लाह मेरा रोना कब्र में बंद कर देगा। और मेरे अजीजों जो बाप के जनाजे की दुआ नहीं पढ़ सकते वो बाप की कब्र